दोस्तों, भरत भूषण तिवारी के साथ जो हुआ अच्छा हुआ। उस तरह के आदमी के साथ एकदम वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि वो गरीब, बेबस, मजदूर का साथ देता था। वो अपने लिए बात नहीं करता था, वो हमेशा गरीबों के लिए बात करता था, मजबूरों के लिए बात करता था, मजदूरों के लिए बात करता था, उसके हक में बात करता था। इसलिए उसके साथ जो होना था वो अच्छा हुआ। इस सिस्टम, इस शासन प्रशासन से जो भी सवाल करेगा, जो भी मजदूरों के लिए बात करेगा, जो भी गरीबों के लिए बात करेगा, उसको इसी तरह से एक दिन खामोश कर दिया जाएगा। कभी सेल्फ डिफेंस के नाम पर खामोश कर दिया जाएगा, तो कभी इस समाज में रहने वाले बाहुबली बड़े बड़े लोग अपने अधिकारों के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने ईगो के लिए अपने से गरीब, कमज़ोर लोगों को खामोश कर देते हैं और बड़ी ही आसानी से इस सिस्टम के साथ खेल जाते हैं और गरीबों को यहीं पे फंसा जाते हैं। क्योंकि गरीब आदमी, मजदूर आदमी, मजबूर आदमी का कोई मान सम्मान नहीं होता है। मान सम्मान सिर्फ बड़े लोगों को, पैसे वाले लोगों का ही होता है। भरत भूषण तिवारी के साथ यही होना चाहिए था, क्योंकि जवैनिया गांव से आए हुए बाढ़ पीड़ितों के बारे में हमेशा आवाज़ उठाता था, उसके लिए हमेशा खड़ा रहता था, तो उसकी यह सज़ा जरूर होनी चाहिए। भरत भूषण तिवारी की गलती यही थी कि वो सिस्टम से लड़ता था, शासन प्रशासन से लड़ता था। जवैनिया गांव से बाढ़ पीड़ितों को जब दूसरे जगह शिफ्ट किया गया, तो उसी हाल में, उसी अवस्था में ही शिफ्ट कर दिया गया जहां भी 8 फीट 10 फीट पानी लगता है। क्या यह सिस्टम का, यह शासन प्रशासन का व्यवस्था किया गया सही था? क्या उस गरीब लोगों को, उस मजबूर लोगों को, बाढ़ पीड़ित लोगों को कोई सुख सुविधा नहीं मिलना चाहिए? उसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्यों रखा गया? उसे न्याय क्यों नहीं दिया गया? भरत भूषण तिवारी उन गरीब लोगों को हक दिलाने के लिए बेचारा लड़ते लड़ते शहीद हो गया। भरत भूषण तिवारी उन बाढ़ पीड़ितों के लिए सबसे पहले हमेशा न्याय संगत काम किया। हर जगह एप्लीकेशन, हर जगह उनके हर मूलभूत सुविधाओं के लिए मांग किया। जब मांग नहीं मिला तो उसने लास्ट में हथियार थाम लिया, जो यहीं से वो गलती कर दिया। कितना भी परेशान था सिस्टम से, लेकिन उसे हथियार नहीं उठाना चाहिए था, प्रशासन को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। इसमें हम लोग कहीं भी सहमत नहीं हुए। लेकिन जो इंसान आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार को फेंक दिया, उसके बाद उसे इनकाउंटर के नाम पर हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर देना, ये भी तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। मानते हैं कि भरत भूषण तिवारी ने इन चीज़ों के लेकर के गलती किया, लेकिन इसके लिए न्याय है, संविधान है, व्यवस्था है, प्रशासन है। इन चीज़ों को प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे? क्या सिर्फ आम आदमी को कानून हाथ में लेने का गुनाह होता है और प्रशासन खुद वकील, जज बनकर के न्याय देता है? ये सही है? क्या अपने लिए, अपने लोगों के लिए न्याय मांगना, अपना हक मांगना गलत है? आज भरत भूषण तिवारी के जाने के बाद जो आवाज़ें उठ रही हैं, जो भीड़ इकट्ठा हो रहा है, वो भीड़ जिसके लिए वो लड़ रहा था, जिसके लिए न्याय मांग रहा था, जिसके हक पे बात कर रहा था, जब वो फेसबुक पे लाइव था तो वो लोग कहाँ थे? इस समाज के लोग कहाँ थे? किसी ने उसे समझाने की कोशिश नहीं की कि जो तुम कदम उठा रहे हो वो कदम हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, हमारे न्याय व्यवस्था के विरुद्ध है। क्या किसी ने ये समझाने की कोशिश नहीं की कि आज आप नहीं रहोगे, अगर कोई आपके साथ अनहोनी हो जाए तो फिर हम लोगों को कौन देखेगा, हम लोगों के लिए आवाज़ कौन उठाएगा? जब वो बेचारा दहाड़ रहा था, तो क्या जिसके लिए वो लड़ रहा था, वो भीड़ वहाँ पे जा करके उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी, उसे हटा नहीं सकती थी? हमारा समाज इसी तरह है। जब भी कोई अपने हक के लिए लड़ता है तो यही समाज उसे गलत बोलती है और उसके साथ खड़ा नहीं होती है। और जब वो दुनिया से विदा हो जाता है, जब वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाता है, तब यही दुनिया उसके भीड़ में शामिल होती है और उसे सही बताती है, अच्छे इंसान बताती है। क्यों अपना समाज ऐसा हो गया है? जब भी कोई खामोश हो जाता है तो उसकी तारीफ की जाती है, और जब वो हमारे बीच रहता है तो उसकी कमियां गिनाई जाती है, उसकी खामियां गिनाई जाती हैं, उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे ताने मारे जाते हैं। समय और वक्त रहते हमारा समाज हमें अच्छे कामों में हमारा साथ क्यों नहीं देता है? और खामोश हो जाने पर हमारे जनाजे में फूल चढ़ाने आ जाते हैं।
जब भरत भूषण तिवारी के घर पे जब प्रशासन उसे समझाने गई थी, उस वक्त जो वीडियो वायरल हुआ था, क्या उस वक्त वहाँ के लोग क्या प्रेजेंट नहीं थे? उसे समझाने की कोशिश नहीं की कि ये जो कदम आप उठा रहे हो, ये कदम हमारे लिए सही नहीं है। यदि आप नहीं रहोगे तो फिर हमारा मदद कौन करेगा, हमारे लिए आवाज़ कौन उठाएगा? काश अगर ऐसा हुआ रहता तो आज भरत भूषण तिवारी हमारे बीच होते और कई लाचार, मजबूर, बेघर लोगों को आज मदद उसी आवाज़ में, उसी बुलंद आवाज़ों में कर रहे होते। बाकी इसका जांच न्याय व्यवस्था करेगी, क्या फेक इनकाउंटर हुआ है या सही में उसे मारा गया है। ये जब जांच होगा तो सही और गलत सामने आएगा। और आखिरी में जाते जाते भाई भरत भूषण तिवारी को सत सत नमन, भगवान उनके श्री चरणों में स्थान दे। बाकी ये वीडियो से रिलेटेड आपका राय क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।